हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और काफ़ी जोर शोर से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, ज़्यादा बात ना कर रहे हैं, देखते हैं प्रॉफिट लॉस टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी दो हम लोग क्लास लगा चुके हैं। एवरेज स्पीड देखे थे, रिलेटिव स्पीड देखे थे, छोटे मोटे सवाल भी लगाए थे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी सवाल लगाए थे। आज बारी है ट्रेन वाले सवाल में हम लोग इंटर करेंगे धीरे से। ठीक है जी, रेलगाड़ियों पे आधारित जो सवाल होते हैं ना आपके एग्जाम में, तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग तरह के वो हम आपको दिखाएंगे। अगर आप लोग रिलेटिव स्पीड को ढंग से समझ चुके हैं तो ट्रेन वाले सवाल को भी आप लोग काफी आसानी से लगा जाएंगे। ठीक है जी, इस चैप्टर में क्या है ना कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी काफी अच्छे खासे कलेक्शन है यहाँ पे। इसीलिए हम ज्यादा इधर उधर बात ना करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। आज पार्ट थर्ड कोशिश हमारी ये रहेगी कि डीपीपी को यहाँ पे समाप्त करें और अगले क्लास में हर हाल में आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखा दें। देखते हैं, खैर कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिए, आप लोग साथ दीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है जी, तो कल का क्लास जहां पे खत्म हुआ था डायरेक्ट वहीं से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 करना है जहां तक कि हमें याद है। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 30, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ ट्रेन स्टार्टेड, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़े से स्पीड में लगाएंगे जी। टाइम में डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड बहुत मायने रखता है जी, स्पीड में लगाइएगा। सवाल ये कह रहा, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM, 7 बजे सुबह में एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से खुली। ठीक है जी, द स्पीड ऑफ 45 km, विद द स्पीड ऑफ मतलब कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर। वन अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी एट सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 60 kmph टुवर्ड्स स्टेशन ए। बहुत बढ़िया। If the distance between station A and B is 840 km, then at what time they will meet each other? बहुत अच्छा सवाल जी। सवाल का लेंथ जितना बड़ा है ना, समझ लीजिए कि सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, बहुत छोटा है सॉल्यूशन इसका। क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है A और दूसरा स्टेशन है B। A और B दो स्टेशन है। यहां से सुबह के 7 बजे एक रेलगाड़ी खुली है 45 के स्पीड से जी। ठीक है जी, आगे देखिए, यहां से भी सुबह में 7 बजे, सवाल कह रहा है ना कि उसी समय में, यहां से भी सुबह 7 बजे खुली है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इतनी सी बात समझ में आ गई। और यहां इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सवाल में दिया है 840 किलोमीटर और आपसे पूछा जा रहा कि वह कितने बजे मिल जाएगी। सवाल यही कह रहा कि कितने बजे मिल जाएगी, पता लगाएं। तो ध्यान से सुने हमारी बात को जरा, ठीक है, सुनिएगा। हम क्या कह रहे हैं आपसे, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि आपको पता लग चुका है कि एक ट्रेन इधर की ओर और दूसरी ट्रेन इधर की ओर ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब एक पूर्व से पश्चिम की ओर तो दूसरी रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर, उल्टी डायरेक्शन में है दोनों। तो उल्टे डायरेक्शन के लिए हम आपको कल रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट दिए थे जी, आपको क्या करना है, स्पीड को जोड़ देना है जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब आप जो स्पीड कहेंगे जी 45 एंड प्लस 60 इक्वल्स टू 105 kmph कह सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। टाइम बताना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्लियरली 840 दिया है और 105 के स्पीड से कोई भी बच्चा कह सकता जी सर 8 घंटे में ये लोग आपस में मिल जाएंगे। 8 घंटे में मिल जाएंगे। सुबह 7 बजे ये लोग निकले हैं, इसका मतलब कि दोपहर के 3 बजे इन लोगों की मुलाकात हो जाएगी। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे बाद ये 45 किलोमीटर चला जाएगा और 1 घंटे के बाद ये 60 किलोमीटर चला जाएगा। तो डिस्टेंस जो है ना वो इधर से भी शॉर्ट हो रहा और इधर से भी शॉर्ट हो रहा। तो इधर से 45 किलोमीटर शॉर्ट हुआ, उधर से 60 किलोमीटर शॉर्ट हुआ, कुल मिला के 840 में से ना पर आवर 105 किलोमीटर डिस्टेंस शॉर्ट हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में याद रखिएगा कि हम स्पीड को जोड़ देते हैं, अगर सेम डायरेक्शन का केस हो वहां पे स्पीड को घटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक ठाक है तो 10 सेकंड से ज्यादा ये सवाल लगना नहीं चाहिए था करने में। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से हम देख लें। आइए, अभी आपको ना कई सारा सवाल देखना है जी रेलगाड़ियों वाला। अभी हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं,
अभी पहले माहौल बन जाने दीजिए रेलगाड़ी के लायक, फिर आप देखेंगे सवाल टेढ़े मेरे हर तरह के। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31, सवाल क्या कह रहा है? अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM विद द स्पीड ऑफ 55 kmph towards स्टेशन बी। वन अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी एट 9 AM विद द स्पीड ऑफ 75 kmph towards स्टेशन ए। बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 890। पिछले सवाल और इस सवाल, पिछले सवाल और इस सवाल को देखेंगे तो एक बड़ा छोटा सा आपको ना माइनर डिफरेंस समझ में आएगा, एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस समझ में आएगा। सवाल में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी सुबह के 7 बजे खुली है और दूसरी रेलगाड़ी सुबह के 9 बजे खुली है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा पहले लिखते हैं आपके पास क्या क्या है। देखें जी, स्टेशन ए है आपके पास और स्टेशन बी है आपके पास। ठीक है, एक रेलगाड़ी यहां से सुबह के 7 बजे निकली है, यहां से सुबह के 7 बजे निकली है, किस स्पीड से भैया? 55 के स्पीड से। ठीक है जी, साइड में रखिए इसको। दूसरी रेलगाड़ी यहां से निकली है जी सुबह के 9 बजे, किस स्पीड से मेरे भाई? किस स्पीड से? तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत बढ़िया। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है ना वो 890 किलोमीटर है। तो आप बताएं, क्या यहां पे आप रिलेटिव स्पीड आप लगा सकते हैं? आप कहेंगे जी सर लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि रिलेटिव स्पीड तभी लगा सकते हैं ना जब दो चीजें चल रही हो। जब एक रुकी हो तब रिलेटिव स्पीड कैसे लगेगा? रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा जब दो चीजें आपस में चल रही हो एक दूसरे की ओर, चाहे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे आपको दिक्कत यह महसूस होगी कि ये 7 बजे खुली है और ये 9 बजे खुली है, तो 7 बजे से 9 बजे के बीच ये रेलगाड़ी तो अकेले चली है। तो जब कोई अकेले चली है तो उस बीच तो रिलेटिव स्पीड लगेगा नहीं। रिलेटिव स्पीड कब लगेगा? तो हम 9 बजे के बाद से रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, लेकिन 9 बजे तक जब कोई अकेले चल रहा तो पहले आप उसको अकेले 9 बजे तक चलाइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 9 बजे तक मतलब दूसरे ट्रेन के खुलने तक ये रेलगाड़ी ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है। मतलब 55 के हिसाब से 2 घंटे में क्या 110 किलोमीटर वो रेलगाड़ी आ चुकी होगी कि नहीं आ चुकी होगी? आप कहेंगे जी आ चुकी है। मतलब कि 890 किलोमीटर में से 110 किलोमीटर तो ये भाई साहब अकेले ही देख दिए, तो बचा कितना? 780। इतनी सी बात समझ में आ गई। 780 किलोमीटर बची। अब इस 780 किलोमीटर की दूरी को ए और बी दोनों मिल के कवर करेंगे। ए किस स्पीड से? 55 के स्पीड से। बी किस स्पीड से? 75 के स्पीड से। लगाइए रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन का केस है जी। 55 और 75। 55 ये तो आपका खैर डिस्टेंस रहा। अगर स्पीड की बात करें तो आप कहेंगे सर जी 55 और साथ में 75 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 130। लीजिए जी, आपको क्या निकालना था? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देख के समझ में आ रहा कि नहीं कि जी 6 बार में कट रहा है? 6 बार में कटने का मतलब कि जी 6 घंटे, और 6 घंटे का मतलब कि 9 बजे खुली है और साथ में 6 घंटा मतलब कि यह ट्रेन 15 बजे, और 15 बजे का मतलब जी दोपहर के 3 बजे। इसका भी आंसर वही होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस क्वेश्चन में एक चीज समझने लायक था कि रिलेटिव स्पीड आप तभी अप्लाई करते हैं जब दो चीजें चल रही हो। जब एक चीजें रुकी हो तब रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। तो दूसरे ट्रेन को खुलने तक में पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चल चुकी है पहले आप उसको चला दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस में से उतने डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए जो ट्रेन पहले ही अकेले चल चुकी हो, और उसके बाद जब दूसरी वाली ट्रेन जब खुली ना उस समय आप दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड निकालिए और साथ में क्या डिस्टेंस बचा है वो देख लीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ऑल ओके? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। अभी इस पैटर्न के 1-2 सवाल आप कर लें फिर मजा आ जाए। देखिएगा जी, देखिएगा सब समझ में आएगा। अभी देखें, सेम सवाल है, सेम सवाल है। हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस सवाल को पढ़ने की जरूरत है। आपको ना सवाल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सर जी सवाल सेम दिए हैं। आप सुने, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए से कोई रेलगाड़ी खुली बी की ओर जाने के लिए। आपको यह चीज पता है कितने बजे खुली जी? सुबह के 6:30 बजे। बहुत बढ़िया सर, सुबह के 6:30 बजे। किस स्पीड से भाई? तो 80 के स्पीड से। साइड में रखते हैं इसको। दूसरी ट्रेन सुबह के 8 बजे खुली है। अच्छा भाई साहब 8 बजे खुली है,
मामला ये भी ठीक है। किस स्पीड से सर? 65 के स्पीड से। आ जाएं। अब दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है ना वो 1570 किलोमीटर है। अच्छा सर जी, 1570 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अब सुने, दूसरी वाली ट्रेन कितने बजे खुली है? 8 बजे। पहली वाली ट्रेन कितने बजे खुली है जी? 6:30 बजे। रिलेटिव स्पीड हम कितने बजे लगा पाएंगे? आप कहेंगे सर दूसरी वाली जब खुली होगी तभी तो लगाएंगे। दूसरी वाली कितने बजे खुली है सर? 8 बजे खुली है। दूसरी वाली 8 बजे खुली है, इसका मतलब कि 6:30 बजे से 8 बजे तक इसको अकेले भगाना होगा। भगाइए, अकेले भगाइए। 80 के स्पीड से जब 1.5 घंटा भगाएंगे तो ये वाली रेलगाड़ी कहीं ना कहीं यहां पे आ गई होगी 120 किलोमीटर दूर। तो 1570 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस था उसमें से 120 किलोमीटर तो अकेले ही देख दिया। ये अकेले देख दिया 120, मतलब कि बचा आपके पास 1450। अब ये 1450 कौन देखेगा? तो ये 1450 दोनों लोग मिल के देखेंगे जी, मिल के देखेंगे। मतलब कि 80 और जोड़ 65, 80 और 65 मिलके बन गया जी 145। क्या आपको समझ में आ रहा कि नहीं? जिस सर 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे 8 बजे से 10 घंटे मतलब कि शाम के 6 बजे। बताएं, कहीं पे कुछ मुश्किल लगा तो बताएं आप। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है जी, इतना आसान कुछ नहीं है जिंदगी में। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में सब कुछ आसान है भैया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो चलें अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर जल्दी से मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए जी। हाँ, इस सवाल को कराने के पहले रेलगाड़ी का कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको और देना चाहेंगे। खैर पहले सवाल हम बड़ा कर देते हैं, आप लोग देख लें, लेकिन सवाल करने के पहले कुछ चीजें हम सीखेंगे। कुछ चीजें सीखेंगे तभी हम सवाल लगाएंगे, तब मजा आएगा। ठीक है जी। रेलगाड़ी के केस में ना 2 चीजें होती हैं। एक तो स्पीड को समझ में आ गया आपको करना क्या है। स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो प्लस करेंगे। लेकिन डिस्टेंस के साथ भी कुछ होता है। डिस्टेंस के साथ क्या होता है वो समझिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी कह सकते हैं ना कैनाल, गुफा जिसको कहते हैं सुरंग को पार करती है। तो इस केस में आपको समझ में आएगा कि रेलगाड़ी किसी वैसे चीज को पार कर रही जिसका खुद का अपना कोई लेंथ होता है। और कभी कभी क्या होता है कि रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार कर रही, किसी खड़े आदमी को पार कर रही, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही, किसी टेलीफोन के खंबे को पार कर रही। तो उस केस में आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीफोन का खंबा उसका खुद का तो कोई लेंथ है नहीं, बस ऊंचाई है। तो 2 केस यहां पे हमें समझ में आया। क्या समझ में आया? सपोज कर ले कि ये एक रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि ये एक रेलगाड़ी है, इसका लेंथ दिया है जी 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर। और यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ है सपोज कर लें कि 400 मीटर। ठीक है जी। हम कहें कि इस रेलगाड़ी को भगाइए, इस रेलगाड़ी को भगाइए, लिख देते हैं कंफ्यूजन ना रहे, प्लेटफॉर्म। हम कह रहे हैं कि इस रेलगाड़ी को भगाइए। इस रेलगाड़ी को जब हम भगाएंगे तो इस रेलगाड़ी को पार करना कब कहेंगे? क्या ये रेलगाड़ी यहां पे अगर पहुंच जाएगी तो क्या इसको पार करना कहेंगे? आप कहेंगे नहीं सर। पार करना कब कहेंगे? जब उसका ये पिछला वाला पोर्शन है ना वो यहां पे जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक पार करना नहीं कहेंगे। तो ध्यान से सुने, रेलगाड़ी जैसे ही यहां पे आएगी, यहां से यहां तक जाएगी, तो यहां से यहां तक जाने में ऑलरेडी 400 मीटर वो रेलगाड़ी चल लेगी। आप कहेंगे जी सर चल लेगी, इतना तो चल ली, लेकिन इतना से पार नहीं हुआ, उसको और आगे जाना होगा। मतलब इसका जो लेंथ है उतना ही और आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि साथ में उसको 250 मीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो पार करने के लिए कुल कितना चलना पड़ा? आप कहेंगे सर 650 मीटर चलना पड़ा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या यह बात समझ में आ गई? समझ में अगर आ गई हो तो हम आपको कुछ चीजें और दिखाएं। देखिए 2 पार्ट में हम आपको बांट के बताते हैं। कभी कभी रेलगाड़ी किसको पार करेगी? आप कहेंगे सर
किसी दूसरे ट्रेन को, मतलब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही हो, या एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, या फिर किसी पुल को पार कर रही हो। बात समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? कभी कभी रिवर का भी सवाल होता है, रिवर का मतलब आप पुल समझ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कभी क्या होगा, किसी पोल को पार करना हो, किसी आदमी को पार करना हो, किसी पेड़ को पार करना हो, तो इन दोनों केस में आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे खुद का कोई लेंथ नहीं है, यहां पे खुद का कोई लेंथ है। तो इसका मतलब कि इस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा, नोट कर लीजिएगा, इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लेंथ और साथ में इनके लेंथ को हम प्लस कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? ट्रेन के लेंथ को और साथ में इनके लेंथ को प्लस कर देते हैं। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा आपका? इस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का जो लेंथ होगा, ट्रेन का जो लेंथ होगा वही आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कुल मिला के किसी ऐसे चीज को पार करना हो जिनका खुद का कोई लेंथ हो, उस केस में ट्रेन का लेंथ और साथ में जिसको पार किया जा रहा हो उसका लेंथ इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। लेकिन कभी किसी ऐसे चीज को पार करना हो जिनका खुद का कोई लेंथ नहीं है, उस केस में ट्रेन का लेंथ ही एक्चुअल डिस्टेंस होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अब हम धीरे से सवाल लगाना शुरू करते हैं जी। देखिए, रेलगाड़ी का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, a 380 meters long train is running with the speed of 72 kmph. In what time will it cross an electric pole near railway track? बहुत बढ़िया जी। 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही एक पोल को कितने देर में पार करेगी? सबसे पहले आप देखिए डिस्टेंस आपका क्या होगा। समय निकालना है तो डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर पोल को पार करना है तो जो ट्रेन का लेंथ होगा वही एक्चुअल में डिस्टेंस होगा। ओके, आप कहेंगे जी सर। अच्छा, स्पीड क्या होगा? ये आपको समझना पड़ेगा कि हम आपको पहले दिन बताए थे कि रेलगाड़ी के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में स्पीड जो चाहिए होता है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है। मीटर पर सेकंड में क्यों चाहिए होता है? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मैक्सिमम क्वेश्चन में मीटर में ही होता है। क्या रेलगाड़ी का लंबाई कभी किलोमीटर में थोड़ी देगा कि 4 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, तो मीटर में ही होता है। तो इसलिए आपको ना स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है और क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह ना किलोमीटर पर आवर में ही दिया होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो आप क्या करिए, इस 72 किलोमीटर पर आवर को, इस 72 किलोमीटर पर आवर को हम आपको बता चुके, अगर 5/18 से गुणा कर दें तो ये 18 चौका 72 होगा और 5 चौका क्या हुआ 20। तो क्या यहां से 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे जी सर आ गया। अब यहां से आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तो आपका 380 मीटर है और टाइम कितना है जी? स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। ये कट जाएगा जी 19 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा ना। 0 से 0, 19 दूना 38, 19 सेकंड। ठीक है, ठीक है हमारे भाई। आसान सा सवाल था कि नहीं था? आप कहेंगे जी सर था। जबरदस्ती आपको कहना पड़ेगा जी आसान सा सवाल था। चलें क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अब इस सवाल को ना धड़ाधड़ लगाना है जी। 10-10 सेकंड में सवाल उड़ाना है, 10-10 सेकंड में। चलें जी, देखें 2 लाइन का सवाल आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। और 260 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 54 kmph, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 280 मीटर। अब देखिए यहां पे वो क्या हो रहा है कि वो रेलगाड़ी किसको पार कर रही जी? किसको? किसी प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब कि डिस्टेंस जो होगा आपका, डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ और साथ में आप बताएं प्लेटफॉर्म का लेंथ, क्या यही आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर होगा। तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं सर, 260 मीटर और साथ में 280 मीटर्स। बहुत बढ़िया सर, आप इसको जोड़ दीजिए। कितना आएगा जोड़ के जी? जोड़ के कितना आ जाएगा सर? 540 मीटर।
ठीक है जी, 540 मीटर। अच्छा जी, स्पीड क्या दिया है सर? सर स्पीड तो हमें दिख रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। 54 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है जब ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 5/18 से। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। ऑल ओके जी सर, ओके। टाइम बताइए। तो टाइम बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है सर जी? 540। स्पीड कितना है सर? 15 मीटर पर सेकंड। हमें इसको काटना है, हमें इसको काटना है। कितनी बार में कटेगा जी? 15 तिया 45 और 15 छक 90, मतलब कि 36 सेकंड लगेंगे और उसको पार कर लिया जाएगा। ठीक है जी, आप बताएं रेलगाड़ी में इससे आसान कॉन्सेप्ट कुछ है तो आप बताइए हमें। इससे आसान कुछ भी है रेलगाड़ी में तो आप हमें बताएं, नहीं तो देखें क्वेश्चन नंबर 35। चलिएगा जी, बहुत सारे सवाल अभी हम आपको रेलगाड़ी का प्रैक्टिस कराएंगे। धीरे 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 आपको रेलगाड़ी चलाना भी सिखा देंगे जी। बस सवाल सब सोल्व करना नहीं, रेलगाड़ी चलाना सीखना है आपको। ठीक है, देखिएगा। A 350 meter long train running with the speed of 90 kmph crosses a bridge in 24 seconds. Find the length of the platform. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जी, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से किसी, ये क्या है भाई, पार किया जा रहा है ब्रिज को और लेंथ पूछा जा रहा प्लेटफॉर्म का। इसको काट के प्लेटफॉर्म ही कर लीजिए। चलिए, आपकी मर्जी, आप चाहे इसको प्लेटफॉर्म कर लें चाहे उसको ब्रिज कर ले। भैया शब्दों के हेरफेर में नहीं फंसना है, भावनाओं को समझिए। एक छोटा सा त्रुटि है, सुधार लीजिए। ठीक है जी, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी किस स्पीड से जी? 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपको ना लेंथ निकालना है, इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस निकालना है। समझिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस बराबर तो होता है सर स्पीड इनटू टाइम। हमें यह चीज पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं सर, स्पीड इनटू टाइम हमें पहले से पता है। स्पीड कितना है? स्पीड तो सर दिया है 90 kmph, लेकिन कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां टाइम सेकंड में है, तो बगल में क्या 24 जाएगा? आप कहेंगे जी सर जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में। अब आपको दिखेगा 24 पचे 120 पचे 600, मतलब जो डिस्टेंस आया वो 600 मीटर आया कि नहीं आया? आप बताएं, आप बताएं कि आया। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, किसको पार किया जा रहा जी? प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के केस में जो डिस्टेंस होगा, क्या वो ट्रेन का डिस्टेंस और प्लस में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा कि नहीं? जी होगा सर, होगा। कौन सी नई बात है? होगा। अब यहां पे आप एक बात बताइए कि ट्रेन का लेंथ 350 है और डिस्टेंस अभी 600 निकला है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म जो होगा, क्या वो 250 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये सवाल सीधे ना पूछ के आपसे उल्टा पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हम? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 सेकंड में तय की गई दूरी को निकाल लिया। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 24 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 90 kmph। हम सबसे पहले ये निकाल लिए। ठीक है जी, आपको पता लगा कि वो रेलगाड़ी 600 मीटर चली है और उस 600 मीटर में खुद का 350 मीटर लेंथ था। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो लेंथ होगा वही तो प्लेटफॉर्म का होगा। जी सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। इसी तरह का एक और सवाल दिखा दीजिए सर। लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए इस तरह का, जिस सवाल में आपको मजा आएगा हम और मजा दोगुना करेंगे सेम सवाल दिखा के आपको। लीजिए, खुश रहें आप सब और आंसर दिखाइए। क्यों खिसक गया जी? लक्षण इसके ठीक दिख नहीं रहे। मैंने कहा था ना, लक्षण इसके ठीक दिख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, लक्षण तो हम लोगों के भी ठीक नहीं है जी। जितना बार बंद होगा ये उतना बार शुरू करेंगे और शुरू से शुरू करेंगे, बार बार शुरू करेंगे। तो रेलगाड़ी के क्वेश्चन में अब तक हम आपको क्या बताएं? अब तक हम आपको ये बताएं, देखिए रिलेटिव स्पीड तो आप कल सीख चुके थे। अभी कुछ नया सीखने को मिला है। तो एक चीज मिला है कि जिनका खुद का लेंथ हो ट्रेन के साथ जोड़ दीजिए टोटल डिस्टेंस, जिनका खुद का कोई लेंथ ना हो
तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उस केस में ट्रेन के लेंथ को ही आप एक्चुअल डिस्टेंस मान लेंगे। कौन सा था जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करिए जी इसको। क्वेश्चन नंबर 36, अ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 63 kmph क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 265 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए पिछली बार प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा गया था, इस बार ट्रेन का लेंथ पूछा गया, सवाल वही है, कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। जिस 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर जो दिख रहा है, सबसे पहले तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके ना उसको मीटर पर सेकेंड में तोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिस्टेंस यहां से निकल के आ जाएगा। हर बार डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है जी, थोड़ा सा ना आप शॉर्टकट अप्रोच भी फॉलो करिए, ठीक है भाई, नहीं तो फिर सीखते रह जाएंगे। अब काटना है इसको, कैसे काटा जाए जी, 6 से काटिए 3 बार में, 6 से काटिए सर 5 बार में, 3 से काट दीजिए इसको 21 बार में। अब कोई कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, 21 पचे 105 पचे 525 जी, 525 मीटर डिस्टेंस निकल के आ गया। आप खुद बताएं 525 मीटर में 265 मीटर जो है ना, 265 मीटर वो जो है प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब बाकी जो बचा होगा वही तो ट्रेन होगा। तो कितना होगा जी, 35 इधर से, 235 और 25 260, 260 मीटर कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है जी, बी फॉर बी एच यू दिखा तो हमें, बी फॉर बी एच यू। चले सर, सर क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से दिखाइए, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा सर, जल्दी जल्दी लगाएंगे सवाल, लीजिए, हम भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। देखिए A 360 meters long train crosses a 380 meters long bridge in 37 seconds, ठीक है भाई, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं जी, उसी मेथड से लगाएंगे। स्पीड पूछ रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, आपसे स्पीड पूछ रहा सर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और बटा में टाइम, ठीक है, ये हर बार हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि आप एक ही चीज को बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाए। डिस्टेंस बटा में टाइम, आगे देखें डिस्टेंस क्या होगा जी, 360 मीटर और साथ में 380 मीटर, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। डिस्टेंस के साथ तो कोई हमें अपोजिट और सेम डायरेक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई सर 37, ये जुड़ के कितना बन जाएगा, आप कहेंगे जी 740 डिवाइडेड बाई 37, मतलब यहां से कट छट के आ गया सर 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 18 चौका क्या हो गया जी 72 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या सबके? अगर सबके समझ में बात आ गई हो तो चलें क्वेश्चन नंबर 38 देखें। देखिए ये सब सवाल जो है ना वो रिपीट करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको ना स्पीड में करके निकाल दे रहे हैं, ठीक है। जो रिपीट करने लायक सवाल होगा हम खुद से रिपीट कर देंगे, रिपीट मतलब कि सॉल्यूशन फिर से हम उसको दोहरा देंगे कि आप चीजों को समझ लें, ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है भाई, a 325 मीटर लॉन्ग ट्रेन running with the speed of 40 kmph in what time will it cross a 375 meter long train coming from opposite direction with the speed of 50 kmph। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का भी खेला हो गया और रिलेटिव स्पीड का भी खेला हो गया, समझेंगे इस चीज को, समझेंगे। ये सवाल आपको देखने में लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यकीन मानिए 10 से 12 या 15 सेकंड का ये सवाल है। ये सुने हमारी बात को, हमें तो ये सिखाया गया है कि डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा जुड़ेगा चाहे जो हो जाए, 325 और साथ में 375,
ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा सर 700 मीटर। ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 700 मीटर हो गया। अच्छा जी, अब क्या कह रहा, अब ये कह रहा कि 40 किलोमीटर, एक की स्पीड 40 और दूसरे की स्पीड 50। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन का केस हो, बिना सोचे समझे सर स्पीड को हम जोड़ देंगे। 40 और 50 मिलके क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, आपको ना ये मीटर में दिख रहा और ये किलोमीटर पर आवर में दिख रहा, तो बदल दीजिए ना बड़े भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा सर 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है। तो हमें निकालना था सर टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है 700, और स्पीड कितना दिया है 25। आप अगर इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 अठे 200। आप बताएं कि 28 सेकेंड, क्या यही आंसर होगा जी? यही आंसर होगा। ठीक है जी, हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, डिस्टेंस को क्या करना है, हर केस में आपको जोड़ना ही जोड़ना है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। हम आपको बता चुके हैं, ट्रेन को पार करना हो, पुल को पार करना हो, ब्रिज को पार करना हो, रिवर को पार करना हो, प्लेटफॉर्म को पार करना हो, किसी भी ऐसे चीज को पार करना हो जिसका खुद का लेंथ है, डिस्टेंस हमेशा लेंथ को जोड़ के ही मिलेगा। दोनों ट्रेन के लेंथ के साथ साथ पार किए जाने वाले चीजों को भी जोड़ दीजिए, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी ऐसे चीज को पार करना हो जिनका खुद का कोई लेंथ नहीं है, वहां पे ट्रेन का लेंथ ही एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा जी। ऑल ओके। लेकिन स्पीड के साथ क्या करेंगे, दोनों घूमने वाली चीजें हैं ना, दोनों चीजें चल रही है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही, तो दोनों लोग लगे हुए हैं ना एक दूसरे को पार करने में। तो इस केस में आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अभी बताए थे आपको हम, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि स्पीड आपका जुड़ेगा जी। तो 40 और 50 जुड़ के स्पीड हो गया 90 और डिस्टेंस हो गया 700। नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है जी, सेम सवाल होगा अगला, तो मजा आ जाएगा जी। सेम ही सवाल तो है सर, इतना जल्दी थोड़ी सवाल बदलता है सर, सवाल तो सेम सेम लगाएंगे अभी कुछ देर। देखें जी, सवाल देखें और जल्दी से उड़ा दें इसको। 320 meter long train running with the speed of 75 kmph, in what time will it cross a 280 meters long train running in the same direction? चलिए, इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज का तो अंतर है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखें, बस एक वर्ड का अंतर है, सेम और अपोजिट, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसी तरह से हम लगाते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 320 मीटर और साथ में 280 मीटर, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे सर 600 मीटर। लीजिए, डिस्टेंस पता लग गया। अब हमें पता लगाना है स्पीड। स्पीड कितना है जी, एक का है 75 और दूसरे का है 48, लेकिन डायरेक्शन जो है सेम है। डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्शन भैया सेम है। इसका मतलब कि 75 में से हमको 28 घटाना होगा। अंतर लेते हैं, हम आपको बताए थे ना, 75 में से 28 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको बदलना तो पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, बदलना पड़ेगा ना जी। तो बदलिए इसको कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18, 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, तो जो स्पीड आया सर 15/2 मीटर पर सेकेंड आया। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसको बंद करके रखिए साइड में। डिस्टेंस आपको पता चल चुका है, स्पीड पता चल चुका है, टाइम बराबर क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस है 600 और स्पीड कितना है 15/2, 15 ऊपर में, तो 15 से कट गया 4 बार में 40। लीजिए जी, 80 सेकेंड आंसर निकल के आ गया। 80 सेकेंड का मतलब क्या होगा सर, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो आगे चले जी सर। चलिए 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 सर, जल्दी से चलिए, जल्दी से चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, आज आधे घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करा दिए कि नहीं करा दिए। हम लोग स्पीड पकड़ नहीं पा रहे थे जी, बड़ा जरूरी है भैया स्पीड पकड़ना। ठीक है। A train is running with the speed of 70 kmph. It crosses a man coming from opposite direction with the speed of 10 kmph in 27 seconds. Find the length of the train. ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से। आदमी को पार किया जा रहा, आदमी का कोई लेंथ होता है नहीं होता है, अभी तो आपको बताए थे जी। आदमी के केस में क्या होगा, तो ट्रेन का लेंथ ही एक्चुअल डिस्टेंस होगा। ठीक है जी।
तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर सर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर तो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है सर? 70 kmph है, लेकिन यहां पे 27 सेकेंड लगा है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा सर 5/18 से, और टाइम के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 27 से। 9 से काट दीजिए 2 बार में, 9 से इसको काटेंगे 3 बार में, और 2 से इसको काट देंगे सर 35 बार में। गुणा करना है, यहां पे गुणा करना है जी, कर दीजिए 35 तिया 105, और 105 गुणे 5 525। सर 525 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी जो है ना सर, 525 तो ऑप्शन में दिखा नहीं जी। 70 किलोमीटर पर आवर 27 सेकेंड, 5/18 गुणे 27। ठीक है जी, 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 2 से 35 बार में, 5 या जी 5। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है जी, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, बाकी तो हमें सही लग रहा 525 मीटर। किसी को अगर कुछ गलत लग रहा तो आप बता दीजिएगा, हम इसको करेक्ट कर देंगे। 70 के स्पीड से 5/18 लगा दिए। अच्छा सर, 27 सेकेंड लगा है, बगल में 27 सेकेंड भी ले लिए। 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, और 2 से 35 बार में, 35 या 105 25। हर तरह से सही लग रहा जी, हर तरह से सही लग रहा है। चलिए, आसान सा सवाल था, ऑप्शन में मिस्टेक था, इसको भी नोट कर लिया जाए कि सर एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया है, सर सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, चलें। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 41 करा दीजिए। देखिए, देख रहे हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई देख रहे हैं इसकी। कोई बात नहीं भाई, सवाल जितना लंबा होता है ना उतना आसान होता है। अ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 58 kmph। अच्छा, वन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 kmph। ठीक है जी, एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर के स्पीड से है, दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर के स्पीड से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ऑल ओके, आगे बढ़िए। बोथ ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर इन 26 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, सॉरी, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 420 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन है तो ये और ये जुड़ के स्पीड होगा। आप कहेंगे जी सर जुड़ के होगा, हम डायरेक्ट 108 लिख सकते हैं, 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टाइम लगा है 26 सेकेंड, तो ये भी तो हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में। अभी तक आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि ट्रेन के सवाल में सारे सवाल मीटर पर सेकेंड से ही सोल्व होते हैं। ठीक है जी, 18 से इसको काट दीजिए सर 6 बार में, 6 पचे 30, और 30 गुणे 26 मतलब कि सर 780 मीटर। डिस्टेंस जो होगी 780 मीटर होगी। अब यहां पे आपको एक कॉमन सेंस लगाना है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का कंबाइंड लेंथ होगा कि नहीं होगा? दोनों ट्रेन के लेंथ को जोड़े होंगे, जो आया होगा वही डिस्टेंस होगा। तो इस 780 में क्या है? आप कहेंगे सर दो ट्रेन शामिल है, एक ट्रेन तो 420 मीटर का है, इसका मतलब दूसरा वाला ट्रेन जो होगा क्या वो 360 मीटर का होगा कि नहीं होगा? सर 360 मीटर तो होगा। अब बताएं, इतना बड़ा सवाल और सॉल्यूशन देख रहे हैं, कुछ है इसमें? बिना पेन पेपर के लगा लेते, आप चाहते तो लगा लेते कि नहीं लगा लेते? जी लगा लेते सर। क्वेश्चन नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है जी, चाहे जैसे हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, a 290 meter long train is running with the speed of 65 kmph, one another train running with the speed of 50 kmph in the same direction। याद रखिएगा जी, सेम डायरेक्शन में है। if the first train crosses the second train in 2 minutes, the find the length of the second train। ठीक जी, सुने हमारी बात को, यहां भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस बराबर अभी तक तो रट चुके हैं सर, स्पीड इंटू टाइम होता है।
स्पीड कितना होगा, तो आप कहेंगे कि स्पीड जो होता है ना, सेम डायरेक्शन के लिए उन दोनों का डिफरेंस होता है। सेम डायरेक्शन के लिए डिफरेंस होता है, मतलब कि 15 किलोमीटर पर आवर होगा। जी सर होगा, लेकिन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि समय जो दिया था ना सर, वो 2 मिनट दिया था, मतलब 120 सेकंड दिया था। ठीक है जी, इतना तक ठीक है। लीजिए सोल्व करिए इसको। किससे किया जाए सर, 6 से 3 बार में, 6 से 20 बार में, और 3 से 5 बार में। 20 पचे 100 पचे 500। लीजिए जी, 500 मीटर डिस्टेंस। अब 500 मीटर डिस्टेंस आया, जिसमें से एक है 290 का, इसका मतलब दूसरा होगा सर 210 का। ठीक है, 210 का। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो अगला सवाल जल्दी से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। A 220 meter long train crosses another train of length 320 meter coming from opposite direction in 27 seconds. If the speed of the first train is 30 kmph, then find the speed of the another train. बहुत अच्छा सवाल जी। देख रहे हैं, सवाल वही है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर के आपके सामने रखा गया है, परोसा गया है। ठीक है, सवाल वही है। यहां पे आपसे ना स्पीड निकालने कहा गया है। सर हम स्पीड कैसे निकालते हैं, तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देते हैं ना, तो हमारा स्पीड निकल के आ जाता है जी। बड़ा आसान सा चीज है। तो एक ट्रेन है 220 मीटर और दूसरी ट्रेन है 320 मीटर। तो डिस्टेंस अपोजिट हो, सेम हो, इससे कोई मतलब बनता नहीं है, वो तो हमेशा जुड़ता ही जुड़ता है। तो 220 और साथ में 320, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा सर, तो ये जुड़ के हो जाएगा सर 540। इतना तक तो मामला ठीक है। टाइम कितना लगा है सर, 27 सेकेंड लगा है। तो अगर इसको 27 से भाग दे दे तो 27 दूना 54, क्या 20 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन इतने से काम इसलिए नहीं बनेगा कि ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में है और एक स्पीड भी तो किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको करना क्या होगा, इस 20 मीटर पर सेकेंड को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, 5/18, सॉरी उल्टा कर दिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो किलोमीटर पर आवर में जाएगा। तो इसका मतलब आ गया सर 72 किलोमीटर पर आवर। इतना तक तो ठीक है, इतना तक ठीक है। अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, ये जो स्पीड आया वो किसका स्पीड आया, पहले ट्रेन का कि दूसरे ट्रेन का। आप कहेंगे सर न पहले ट्रेन का न दूसरे ट्रेन का, ये एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड है। और कौन सा रिलेटिव स्पीड है, तो आप कहेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन वाला रिलेटिव स्पीड है। इसका मतलब कि 72 किलोमीटर में दोनों ट्रेनों का स्पीड शामिल होगा। दोनों ट्रेनों के स्पीड को जोड़े होंगे तो 72 आया होगा। जब एक 30 का है, मतलब 72 में से एक ट्रेन 30 का है, तो दूसरा ट्रेन 42 का होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे जी सर होगा। आप बताएं कि क्या सवाल कहीं पे भी ट्रेन का मुश्किल लग रहा है क्या, कहीं पे भी एक भी सवाल अभी तक मुश्किल लगा हो ट्रेन का तो बताइएगा हमें। हमें नहीं लगता जी एक भी सवाल इतना मुश्किल है कि आप कर ना पाए। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अ 375 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 505 मीटर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 32 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। सेम सवाल है, सेम सवाल है जी। एक है 375 मीटर, स्पीड में करेंगे इसको। एक है 375 मीटर और दूसरा है सर 505 मीटर। ठीक है जी, दूसरा है 505 मीटर। समय कितना लगा है सर, 32। कुल मिला के आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना था स्पीड के लिए। जोड़िए इसको, 300 और 500 880, 880 बटा में 32, 880 बटा में 32। इतना तक तो ठीक है। ये कटेगा क्या जी, हाँ जी। 16 से 2 बार में
16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 जी, 55/2 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे सर? 18/5 से गुणा करके। ये कट जाएगा 9 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में, मतलब 99 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है इस 99 किलोमीटर पर आवर में दोनों ट्रेन, जब एक 55 का तो दूसरे के लिए क्या आपको पेन पेपर लगाना है? दूसरे के लिए आपको पेन पेपर लगाना है क्या? नहीं लगाना है मेरे भाई, नहीं लगाना है। अगर आप लगा रहे हैं तो आप अपने साथ अपराध कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं आपको अपराध नहीं करना है अपने साथ, ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखें। अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 210 मीटर्स इन 25 सेकेंड एंड प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ। देखिए जी, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, अच्छा सवाल, मजेदार सवाल। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल को करने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 210 मीटर्स in 25 seconds and the platform of length 300 meters in 31 seconds. Find the speed of train. आपसे ना ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही, ध्यान से सुनिएगा। 210 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगा जी? 25 सेकंड। अच्छा, 300 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगा? आप कहेंगे जी 31 सेकंड। आपसे हम बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताएं कि 6 सेकंड यहां पे ज्यादा क्यों लगा? आप कहेंगे सर ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि 90 मीटर ज्यादा चलना था। अब आप कहेंगे सर ट्रेन की भी तो दूरी कुछ ना कुछ, ट्रेन का भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो हम कह रहे हैं कि ट्रेन का लेंथ यहां भी होगा, ट्रेन का लेंथ यहां भी होगा, दोनों जगह इक्वल लेंथ है। इसका मतलब कि 6 सेकंड ज्यादा इसलिए लगा है क्योंकि उस ट्रेन को 90 मीटर ज्यादा चलना पड़ा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा फिर से सुनिए, सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा कि एक 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 31 सेकंड। आप खुद बताएं कि पुल को पार करने में 210 मीटर अपने लंबाई के साथ और प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 मीटर अपने लंबाई के साथ, दोनों जगह अपनी लंबाई तो खैर है ही। तो आप कह सकते हैं ना कि जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 90 मीटर ज्यादा चल रही और जिसके कारण 6 सेकंड ज्यादा लग रहा। तो जो स्पीड होगा क्या वो 90 मीटर डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर आएगा, लेकिन ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है जी, किलोमीटर पर आवर में है। तो 18/5 से गुणा कर देंगे जी, 5 तिया 18 और 18 तिया 54। लीजिए जी 54 आ गया, ठीक है ना। किसी लंबे चौड़े मेथड में मत रहिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए, इससे आसान मेथड बना ही नहीं है इस सवाल के लिए, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे सर। आप जो मेथड बताए हैं वही मेथड बेस्ट है, वही मेथड हम सीखेंगे और वही मेथड हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलें अगला सवाल देखें। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से अगला सवाल देखा जाए सर। सर दिखाइए हमें जल्दी से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, चले। A train crosses a bridge of length 370 meters in 42 seconds and the platform of length 590 meters in 54 seconds। ठीक है जी, सेम सवाल। 370 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगा? आप कहेंगे 42 सेकंड। अच्छा जी, 590 मीटर को पार करने में कितना सेकंड लगा? आप कहेंगे जी 54 सेकंड। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, 12 सेकंड क्यों लगा जी उस ट्रेन को? क्योंकि 220 मीटर ज्यादा चलना पड़ा होगा। नहीं चलना पड़ा होगा जी, 220 मीटर ज्यादा चलना पड़ा होगा ना जी। मामला कुछ डेसिमल ओसिमल में नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा सर, कोई बात नहीं। देखिए आपसे निकालना है स्पीड, आपको निकालना है स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 220, नीचे में 12। आपको पता है कि ये मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, लगा दीजिए ना, लगे हाथ 18/5, काम बन जाएगा। काटते हैं 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में और 2 से 110 बार में। वही कह रहे थे कि कुछ तो मामला ठीक लग नहीं रहा है। 330 बटा में
नहीं नहीं ठीक तो है जी, 330/5, ये कटता तो 22 बार में, मतलब कि 66। हम गलत थे जी, दशमलव में नहीं गया। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि दशमलव में जा रहा है। खैर यहाँ पे दशमलव में नहीं जा रहा था, वो आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए शुभ संकेत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 उड़ाएंगे, उड़ाएंगे सर उड़ाएंगे, जल्दी से उड़ाएंगे इसको। उड़ा दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 47 को। A train crosses a platform of length 300 meters in 22 seconds and one another platform of length 750 meters in 38 seconds. Find the length of the train. देखिए पिछली बार ट्रेन का स्पीड पूछ रहा था, ये ट्रेन का लेंथ पूछ रहा। बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन टॉपिक है ना, उसको आप समझ चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले उसको चलना था 300 मीटर, समझिएगा इस बात को। तो 300 मीटर जाने में लगा उसको 2200 सेकेंड। हालांकि 300 मीटर जाने में नहीं, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 22 सेकेंड। आपको पता है कि इस 22 सेकेंड में ट्रेन जो है वो खुद का लेंथ भी पार की होगी और साथ में प्लेटफॉर्म का भी लेंथ पार की होगी। तो इस 22 सेकेंड में केवल और केवल प्लेटफॉर्म को नहीं पार किया गया है, प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद के लेंथ को भी तो पार किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब क्या हुआ है, 750 मीटर, 750 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आपको पता लगा कि 450 मीटर ज्यादा चलना पड़ा, इसके लिए उस ट्रेन को 16 सेकेंड ज्यादा समय लेना पड़ा। तो यहां से आप तुरंत ही स्पीड निकाल सकते। कैसे सर? हम 450 को अगर 16 से भाग दे दें तो स्पीड तो तुरंत ही निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी? आ जाएगा। 300 400 ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या होगा वो समझिएगा ध्यान से, मीटर पर सेकेंड। अब हम कह रहे हैं कि स्पीड तो निकल के आ गया है, अब इसको उठाइए या इसको उठाइए, दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म को उठाइए। पहले वाले को पार करने में लगा है 22 सेकेंड। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि जी 450/16 के स्पीड से 22 सेकेंड में वो रेलगाड़ी कितने दूर जाएगी? मतलब डिस्टेंस यही होगा ना, डिस्टेंस यही होगा। इसके भी लक्षण हमें ठीक दिख नहीं रहे जी। ये 8 होगा, ये 11 होगा, ये 225 हुआ और ये 4 हुआ। 300 मीटर 750 मीटर, 22 सेकेंड और 38 सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ हो गया जी इस सवाल में। 780 करके अगर देखें ना तो हो जाता, इसका सॉल्यूशन आ जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल में ना ये 750 मीटर जो है ना, या तो यहां पे कुछ मिस्टेक है या तो यहां पे कुछ मिस्टेक है। इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक है। देखिए वैसे हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं कि 300 और 750 मतलब कि 450 मीटर ज्यादा चलना पड़ा, जिसके कारण 16 सेकंड ज्यादा लगे। इतना तक मामला ठीक है। तो स्पीड जो आएगा वो 450/16 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इस स्पीड के बेसिस पे दोनों में से किसी एक टाइम को ले लीजिए। जैसे ही दोनों में से किसी एक टाइम को लेंगे ना, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और जो डिस्टेंस आएगा आपको पता है, उस डिस्टेंस में ट्रेन का लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों शामिल होगा। तो जो भी डिस्टेंस आएगा उसमें से जिस भी प्लेटफॉर्म को पार किया गया हो उसको माइनस कर दीजिए, ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। इस सवाल में कहीं पे कुछ डेटा एरर था, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं जो सेम होगा, उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है जी, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है। देखिए इसको देखिए, अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 370 मीटर। सेम सवाल है, आइए लिखना शुरू करते हैं। 370 मीटर, 370 मीटर को पार करने में 24 सेकेंड और 820 मीटर वाले को पार करने में कितना सेकेंड जी? 39 सेकेंड। आपको यहां पे पता लग गया। क्या पता लग गया? क्या पता लगा जी? 450 मीटर, 450 मीटर ज्यादा चली रेलगाड़ी 15 सेकेंड में। इसका मतलब जो स्पीड होगा, आप कूद के कहेंगे सर कि 450/15। इसका मतलब कि स्पीड जो आ गया वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है।
आपको डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि लेंथ चाहिए, इसका मतलब कि डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड तो निकल के आ गया है 30 और टाइम किसी एक को उठा लीजिए 24, इसका मतलब कि 720 मीटर आया। अब आप खुद बताएं ये 720 मीटर में दोनों चीज शामिल होगा कि नहीं, एक तो आपका ब्रिज भी होगा, दूसरा ट्रेन भी होगा। जब ब्रिज 370 का है तो क्या ट्रेन 350 का नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सर, होगा। आप दूसरे वाले को भी उठा के चाहें तो कर सकते हैं। 39 गुणे 3 कितना होता जी, 1170। 1170 में से 820 माइनस कर देंगे तो उस केस में भी 350 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या ये बात समझ में आ गई सर, आ गई। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी देखिए इसको, देखिए इसको क्या कह रहा है। A train crosses a pole in 18 seconds. In what time will it cross a platform of length 280 meters if the speed of train is 36 किलोमीटर पर आवर। बड़ा अच्छा सवाल, एक ही सवाल में दो चीज आपसे कर दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा, टाइम। आप बताएं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड तो सीधे सीधे दिख रहा, डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन पार किसको करना है, पोल को। तो पोल के केस में जो ट्रेन का लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। पोल के केस में क्या होता है सर, जो ट्रेन का लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है। तो हम सबसे पहले ना ट्रेन का लेंथ निकाल लेते हैं। ट्रेन का लेंथ कैसे निकलेगा, ट्रेन का लेंथ सर जो निकलेगा ना वो स्पीड इनटू टाइम करके निकलेगा। स्पीड क्या है जी, 36 kmph। तो आप लगे हाथ 5/18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है जी, ठीक है। और 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, ठीक है। 18 दूना 36, मतलब पता लग गया सर कि 180 मीटर लंबी वो ट्रेन है। अब पार कराना है किसको जी, प्लेटफॉर्म को। तो 180 और 200 मिलके क्या 400 हो जाएगा, आप कहेंगे जी हो जाएगा। नीचे में क्या डालना है जी, स्पीड। स्पीड आपको पता है 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी होगा। तो 10 से जब इसको भाग दे देंगे तो लीजिए यहां से 40 सेकेंड निकल के आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई सबके, ये बात सबके समझ में आ गई जी सर, आ गई, मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फिर 50 हम देखें कि छोड़ दें, आपके भरोसे। देखिए एक ट्रेन 81 किलोमीटर के स्पीड से, एक ट्रेन 81 किलोमीटर के स्पीड से 225 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि ट्रेन का लेंथ निकालना होगा। ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 81 के स्पीड से जा रही, बगल में 5/18 भी लगा दीजिए, और 30 सेकेंड लगा है। 30 सेकेंड लगा है 9 से 2 बार में, 9 से 9 बार में, 2 से 15 बार में। 15 × 5 = 75 और 75 × 9 क्या 675 होगा, ये 675 हो गया। इतना तो समझ में आ गया। अब इस 675 में क्या होगा सर, दो चीजें होंगी, एक तो आपका प्लेटफॉर्म होगा, दूसरा आपका ट्रेन होगा। जब प्लेटफॉर्म 225 का है, इसका मतलब ट्रेन क्या 450 का होगा कि नहीं, आप कहेंगे जी सर 450 का होगा। अब क्या कह रहा है कि पेड़ को पार करना है, तो पेड़ को पार करने में ट्रेन का लेंथ ही आपका डिस्टेंस होगा, जी सर वही होगा। तो 450 किस स्पीड से जी, 81 × 5/18 की स्पीड से। थोड़ा सा स्पीड में इस सवाल को लगा दिए, आप खुद से लगाएंगे आराम से। 9 से 2 बार में, 9 से 9 बार में। अब क्या होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, इस 2 को काटिए और ऊपर लगा दीजिए। 9 × 5 = 45 से ये कट जाएगा 10 बार में ना। तो इसका मतलब क्या आंसर आया आपका सर, 20 सेकेंड आ गया सर जी, 20 सेकेंड आ गया। तो इस तरह से इस चैप्टर का डीपीपी समाप्त हुआ। डेली प्रैक्टिस पेपर जो इस चैप्टर के हम लगाते थे वो क्वेश्चन नंबर 50 को करते ही समाप्त हुआ। रेलगाड़ी के जितने भी सवाल हम लगाए हैं वो आपका होमवर्क रहा कि आप उसको रिवाइज कर लें। रिवाइज नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। हालांकि आपके एग्जाम में बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी आपको रिवाइज करना है उन चीजों को। हम कल से क्या करेंगे कि इस चैप्टर के PYQ को हम आपको दिखाएंगे, और आपको जैसा कि पता है कि हर चैप्टर में PYQ जो होता है वो बड़ा आसान होता है, ठीक है जी।
तो आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी चैप्टर में पार्ट 4 के साथ, जिसमें कि PYQ होगा और ढेर सारा इस चैप्टर का PYQ है। तो आप बने रहिएगा, आपको कुछ सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, समझने मिलेगा। ठीक है जी। अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए और मजा करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए जी। चलें फिर, बाय बाय सभी को।